नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सुनील सर के द्वारा हमें 3 टॉपिक जिसमें सामंतवाद के पतन के कारण, वाणिज्यवाद एवं पूंजीवाद के उदय के कारण बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करवाए गए हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ये है कि इन तीनों में कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि आप इन तीनों टॉपिक्स को बड़े ही आराम से कर ले जाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो सामंतवाद के पतन के कारण भी है और वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के उदय के कारणों में भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय सामंतवादी प्रणाली को किस तरह से प्रभावित करता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण सामंतवाद के पतन तथा आधुनिक युग के उदय में एक सहायक महत्वपूर्ण तत्व शक्तिशाली सम्राटों के अधीन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना था। इन निरंकुश सम्राटों ने सामंतों को दबाकर स्थायी सेना रखना शुरू किया। बारूद तथा बंदूकों के प्रयोग ने राजाओं को शक्तिशाली तथा सामंतों के दुर्गों को कमजोर कर दिया। इन शासकों ने भौगोलिक खोजों, उद्योगों, व्यापार एवं वाणिज्य आदि को प्रोत्साहन दिया, जिससे वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद का जन्म हुआ। नगरों में उदित व्यापारी वर्ग जो सामंतवाद के स्थान पर सुदृढ़ केंद्रीय शासन चाहते थे, इन सभी ने राजाओं की धन से सहायता की। किसानों ने भी राजा का साथ दिया क्योंकि वे सामंतों के लड़ाई झगड़ों, कठोर नियंत्रण तथा शोषण से तंग आ चुके थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने के साथ साथ ही सामंतवादी प्रणाली को गहरा धक्का लगा और वो अपनी पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण वाणिज्यवाद एवं व्यापार तथा पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिला। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण ने किस तरह से इन तीनों को प्रभावित किया। देखिए, मध्यकाल में मानव जीवन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, जिसमें मनुष्य के परलौकिक जीवन पर अधिक बल दिया जाता था। पुनर्जागरण ने धर्म के प्रभाव को कम किया तथा बौद्धिक चेतना व चिंतन की शक्ति को जगाया। पुनर्जागरण ने मानवतावाद, प्रयोगवाद व तर्क बुद्धि पर अत्यधिक जोर दिया। मानवतावाद में इस बात पर जोर दिया गया कि मनुष्य के परलौकिक जीवन के बजाय इसी लोक में पूरी सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भौतिक समृद्धि को आवश्यक बताया गया। विज्ञान के विकास व तर्क बुद्धि ने भी धर्म के प्रभाव को कम किया। छापे खानों ने इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने में मदद की। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि जिससे सामंतवादी प्रणाली को बहुत गहरा धक्का लगा और वाणिज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को अधिक बल मिला। देखिए, तीसरा जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो है भौगोलिक खोजें। उत्तर मध्यकाल की भौगोलिक खोजों ने आगामी विश्व के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। हुआ कुछ यूँ कि तुर्कों ने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण यूरोप व एशिया का मार्ग अवरुद्ध हो गया। एशिया के मसाले, कपड़े व अन्य सामान आना बंद हो गया। इस समय में यूरोप में भूगोल के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई तथा पुनर्जागरण से उत्साहित होकर वे नए नए मार्गों की खोज में निकल पड़े। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का मार्ग तथा वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का नया मार्ग खोज निकाला। इससे विश्व में यूरोप की सभ्यता का प्रसार हुआ। पूर्व और पश्चिम के संपर्क बढ़ गए। व्यापारिक क्रांति हुई। इससे यूरोप के देश धनी होने लगे तथा वहाँ धीरे धीरे भौतिकवाद को बल मिला। व्यापार वाणिज्य के प्रसार ने पुनः सामंतवादी प्रणाली व चर्च पर प्रहार किए तथा नए युग के आगमन का मार्ग तैयार किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने सामंतवाद प्रणाली पर चोट की तथा वाणिज्यवाद और पूंजीवाद व्यवस्था के लिए नया मार्ग तैयार किया। चौथा जो पॉइंट है वो है धर्म सुधार आंदोलन। देखिए, मध्यकाल के समाज में सभी क्षेत्रों पर चर्च का दबदबा था। प्रारंभ में चर्च ने गरीबों एवं मरीजों की मदद की थी, शिक्षा का प्रचार किया था, यूरोप में शांति व्यवस्था की स्थापना की। परंतु धीरे धीरे चर्च में अनेक कमियां और बुराइयां घर कर गई। रोम के पोप ने असीम शक्तियां अर्जित कर ली। वे राजाओं के राजा बन बैठे। चर्च के पास असीम धन दौलत आ गई। अब जो पादरी लोग थे वे भी सामंत बन बैठे थे। वे अपने मार्ग से भटक कर भ्रष्ट हो गए थे। नैतिक आचरण में गिरावट आ गई। जर्मनी के मार्टिन लूथर ने पोप का घोर विरोध किया तथा नवीन चर्च की स्थापना की गई, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा गया। प्रोटेस्टेंट चर्च ने व्यक्ति की गरिमा तथा धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। सूद न लेना जैसे पुराने आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। धीरे धीरे राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हो गई। परिणाम स्वरूप धर्म की सार्वभौमिकता, धार्मिक सहिष्णुता व धर्म निरपेक्ष की भावना जैसे आधुनिक मूल्यों की स्थापना हुई, जिसके कारण हम कह सकते हैं सामंतवादी प्रणाली को धक्का लगा और व्यापार एवं पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इनके अलावा भी कुछ और कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि विज्ञान का विकास और छापे खाने का प्रारंभ। देखिए, विज्ञान के विकास ने भी सामंतवादी जो प्रणाली है उसको धक्का पहुंचाया और व्यापार एवं वाणिज्य एवं पूंजीवाद के लिए एक नया मार्ग तैयार किया।
विज्ञान के द्वारा नए नए तरीकों को ईजाद कर लिया गया, जिससे कि व्यापार में बढ़ोतरी हुई और इसके साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था को भी बल मिला। इसी तरह से छापेखानों का प्रारंभ हुआ। छापेखानों को आधुनिकता लाने वाला प्रमुख साधन कहा जा सकता है। छापेखानों की वजह से सरलता से पुस्तकें प्राप्त होने लगी तथा शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा के विस्तार से ज्ञान का विस्तार होने लगा। यूरोप में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो अंधविश्वास व कुरीतियों को छोड़कर तर्क को सर्वोपरि मानने लगा। इससे पुनर्जागरण और नवचेतना के उदय व विकास में मदद हुई। अब यूरोप के लोगों में ज्ञान का प्रसार होने लगा। अब वे सामंतवादी प्रणाली के खिलाफ खड़े हो गए और धीरे धीरे वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के लिए एक नया मार्ग तैयार करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।